हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्या नर्सिंग एकेडमी। दिस इज़ वीरेंद्र चौधरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज 4 मई के करंट अफेयर्स। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड मई के करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। और 4 मई के करंट अफेयर्स की स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, CSIR और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किसानों के लिए एक ऐप लॉन्च की गई है जिसके माध्यम से किसान अपने अनाज को आसानी से मंडियों तक लेके जा सकते हैं। तो इस ऐप का क्या नाम है? तो इस ऐप का नाम है किसान सभा। एक ऐप और लॉन्च की गई है जिसका नाम है किसान रथ। किसान रथ के माध्यम से भी किसान अपने अनाज को मंडियों तक आसानी से लेके जा सकते हैं। तो ये दोनों ऐप आपको याद रखनी है, किसान सभा और किसान रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में किसे मानित किया गया? यानी इस अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में किसे चुना गया? तो ये एक भारतीय है, शोभना नरसिम्हा को इसके अंदर मानद सदस्य के रूप में चुना गया। एक और याद रखिए आप, मनीषा सिंह को यूएस गवर्नमेंट के द्वारा OECD में अम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, और ऑर्गेनाइजेशन इसका OECD का हेडक्वार्टर का है। तो OECD का हेडक्वार्टर पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग और हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। तो इन्होंने किस राज्य में हाल ही में विधान परिषद चुनाव करवाने के लिए 21 मई की डेट घोषित की है? तो इस राज्य में 21 मई को विधान परिषद के चुनाव कराए जाएंगे। तो ये राज्य है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, और वहाँ पे NCP, INC और शिवसेना के गठबंधन की सरकार है। तो अभी तक उद्धव जी ठाकरे के पास किसी भी सदन की सदस्यता नहीं है, तो वे विधान परिषद में से निर्वाचित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स घोषित किए गए अभी। तो न्यूजीलैंड के ODI प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो न्यूजीलैंड क्रिकेट के वार्षिक पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी केन विलियम्स को चुना गया। न्यूजीलैंड का एक पुरस्कार और याद रखिए, रिचर्ड हेडली पुरस्कार, जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का, तो वो दिया गया रॉस टेलर को। तो आप साथ साथ में BCCI के अवार्ड भी याद रखिए। BCCI अब की बार पोली उमरिगर पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को दिया गया, और जसप्रीत बुमराह को अब दिलीप सरदेसाई पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार पूनम यादव को दिया गया। BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अंजुम चोपड़ा को दिया गया, और कर्नल CK नायडू पुरस्कार श्रीकांत को दिया गया, यह भी याद रखिए। और BCCI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्यूना डे। ट्यूना एक प्रकार की मछली होती है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए UN के द्वारा हर वर्ष 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2 मई। और UN के द्वारा ये जो दिवस है वो 2017 से मनाना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने एक पुस्तक लॉन्च की जिसका नाम है प्रोफेसर BB लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड? तो ये किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। और जो संस्कृति मंत्री है हमारे, वो कौन है? प्रहलाद पटेल। और प्रहलाद पटेल पर्यटन मंत्री भी हैं। 2 बुक और आपको याद रखनी है जो अभी लिखी गई हैं और काफ़ी न्यूज़ में है। एक तो है सटलिंग टू द टॉप। सटलिंग टू द टॉप PV सिंधु की जीवनी है, और इसे लिखा है कृष्ण स्वामी वी ने। और एक बुक और है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ हर डील। द आर्ट ऑफ हर डील, ये मेलानिया ट्रंप के जीवन पर लिखी गई पुस्तक है। मेलानिया ट्रंप जो डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी है, फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एयरलाइन ने
अब आप इस एयरलाइन की जब फ़्लाइट बुक करेंगे तो आप हिंदी में भी इस एयरलाइन की वेबसाइट से फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। तो ये पहल किस एयरलाइन ने स्टार्ट की है? तो ये पहल इंडिगो एयरलाइन ने स्टार्ट की है और इंडिगो का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और इंडिगो के चेयरमैन है रॉनजॉय दत्त। तो अब आप इंडिगो की वेबसाइट से हिंदी में भी फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिडिंबा टेम्पल, ये एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। हिडिंबा टेम्पल किस राज्य में स्थित है? तो हिडिंबा टेम्पल हिमाचल प्रदेश में स्थित है और हिमाचल प्रदेश में भी मनीला में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा मिसमैच है तो मैं चलिए वैसे ही बता देता हूँ आपको। एक हाथी रिजर्व है देहिंग पटकई नाम से। देहिंग पटकई नाम का हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है जो हाल ही में न्यूज़ में था? तो देहिंग पटकई रिजर्व जो हाथी रिजर्व है वो असम राज्य में है और न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे कोयला खनन किया जाएगा, कोयले के भंडारों का पता चला यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी कोयला खनन किया जाएगा देहिंग पटकई हाथी रिजर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से ऑर्गेनाइजेशन को मोहम्मद इलियास अल खंदलवई द्वारा फाउंडेड किया गया? इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन को मोहम्मद इलियास अल खंदलवई द्वारा फाउंड किया गया? तो जैसा कि आप जानते हैं यह ऑर्गेनाइजेशन अब पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में थी कोरोना वायरस के चलते। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है तबलीगी जमात। 1927 में इसे फाउंड किया गया था। एक ऑर्गेनाइजेशन जो आपको सी ऑप्शन में दिखाई दे रही है खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार भी इन खुदाई खिदमतगार को किसने फाउंड किया था? तो खुदाई खिदमतगार को जिन्हें हम फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं खान अबुल गफ्फार खान के द्वारा फाउंड किया गया था। और इनका जो मूवमेंट था जो या आंदोलन था उसको रेड शर्ट मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइज ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच। हैव ए ग्रेट डे।